आपलं शहर आता स्मार्ट होत आहे। मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना। नोटिफिकेशनसाठी बेल आइकॉनवर क्लिक करा। नमस्कार, मैं ओमकार अंगड़ी। स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत। सबसे पहले एक नज़र आज के सुर्खियों पर। केंद्र की ओर से किसानों को किसान सम्मान का उपहार। महाराष्ट्र के मंत्री जयंत पाटिल की बेलगाम को भेंट। राज्य में बाढ़ की स्थिति अभी भी गंभीर। विधान परिषद के लिए उम्मीदवार आवेदन भरने की प्रक्रिया पूरी। नगर क्षेत्र में भक्तिभाव से मनाई गई अंगारकी की संकष्टी। मानकापुर के गिरिजा शंकर माने को पीएचडी की डिग्री। रंगोली के सप्तरंगों में खुशियों के दीप चमकाए, आराधना के साथ अपनी दिवाली मनाए। कपड़ों की दुनिया में एक भरोसेमंद और गुणवत्तापूर्ण नाम आराधना। गृहलक्ष्मी की सुंदरता की पहचान है साड़ी। घर की औरत का रुबाब और संस्कृति की देन है साड़ी। इस दिवाली के सुनहरे मौके पे आराधना लेके आए हैं महिलाओं के लिए मनपसंद साड़ीज और रेडीमेड सहित बच्चों के लिए आकर्षक और मनपसंद ड्रेसेस। पुरुषों के लिए जेंट्स वेयर में शर्ट, टी शर्ट्स, जीन्स, फॉर्मल और भी कई प्रकार के ड्रेसेस। जल्द ही अपनी मनपसंद ड्रेस खरीदे सिर्फ आराधना में। बेलगाम के वस्त्र जगत में बहुत ही बढ़िया है आराधना। नए कपडे पहन के दीजिए दिवाळी की शुभकामना। आराधना, मारुती गली, बेलगाम। आयुष्यात अडचणीचे प्रसंग सांगून येत नाहीत, म्हणूनच अशा प्रसंगात पाठीशी उभं राहणारे नाव म्हणजेच अण्वेकर गोल्ड। गेल्या 15 वर्षापासून सोने आणि चांदीच्या दागिन्यावर सर्वात जास्त सुलभ तारण कर्ज रक्कम देणारे आणि सर्वात कमी व्याजदर आकारणारे। कोणत्याही बँकेत सोन्या चांदीचे गहाण ठेवलेले दागिने सोडवून घेऊन आजच्या मार्केट दराप्रमाणे योग्य किमतीस खरेदी करणारे। दागिना असो वा विश्वास, आम्ही मोल जाणतो। अण्वेकर गोल्ड। अण्वेकर गोल्ड 8843 8863। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 10वीं किस्त जल्दी किसानों के खातों में जमा कर दी जाएगी। केंद्र सरकार 15 दिसंबर तक किसानों के खातों में पैसा जमा कर सकती है। देश भर में लाखों किसान 2000 रुपये की किस्त का इंतजार कर रहे हैं। केंद्र सरकार की ओर से किसानों के लिए ये योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत सरकार किसानों को 6000 रुपये प्रति वर्ष की वित्तीय सहायता प्रदान करती है। पैसे का भुगतान 2000 रुपये की 3 किस्तों में किया जाएगा। इस योजना से अब तक 11.37 करोड़ किसान लाभान्वित हो चुके हैं। सरकार ने इस योजना के तहत 1.58 लाख करोड़ रुपए ट्रांसफर किए हैं। केंद्र सरकार 15 दिसंबर तक सभी किसानों के खातों में 10वीं किस्त ट्रांसफर कर सकती है। क्रिसमस से पहले सरकारी किसानों के बैंक खातों में पैसा जमा करा दिया जाएगा। किसानों द्वारा यदि आपने 10वीं किस्त के लिए पंजीकरण किया है तो आपसे अनुरोध है कि नाम सूची की जांच करके देखें और 10वीं किस्त के लिए पैसा आपके खाते में जमा किया जाएगा या नहीं। इस योजना का लाभ उठाने के लिए आपकी आयु 18 से 40 के बीच होनी चाहिए। साथ ही 2 हेक्टेयर भूमि खेती के लिए उपयुक्त होनी चाहिए। जिन किसानों के पास खेती के लिए उपयुक्त जमीन नहीं है वे इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते हैं, ऐसा सूचित किया गया है। महाराष्ट्र के मंत्री जयंत पाटिल की बेलगाम को भेंट। महाराष्ट्र के लोक संसाधन मंत्री जयंत पाटिल ने सोमवार को बेलगाम में शिष्टाचार की भेंट की। वो एक निजी समारोह के लिए बेलगाम आए थे। उस समय महाराष्ट्र एकीकरण समिति के कार्यकर्ताओं ने उनसे मुलाकात की और उनसे बातचीत की। इस समय केंद्रीय मय समिति के अध्यक्ष दीपक दलवी, पूर्व विधायक मनोहर किनेकर, पूर्व महापौर मालोजीराव अष्टेकर और अन्य सदस्यों ने उनसे बातचीत की। राज्य में बाढ़ की स्थिति अभी भी गंभीर। कर्नाटक के कई जिलों में बाढ़ की स्थिति अभी भी गंभीर है। बाढ़ से कई जगहों पर भारी नुकसान हुआ है। इसलिए स्पष्ट हो गया है कि राज्य पर प्राकृतिक आपदाएं आई है। इसलिए अब सरकार ने इसे गंभीरता से लिया है। राज्य के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने बाढ़ प्रभावित इलाके का दौरा किया है। इसने ये भी कहा कि बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए केंद्र सरकार से मदद मांगी जाएगी। पिछले एक हफ्ते में राज्य के दक्षिणी हिस्से के कई जिले बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। राज्य में सार्वजनिक संपत्ति और सड़कों की मरम्मत के लिए 500 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। सबसे ज्यादा प्रभावित जिले बेंगलोर, चिक्कमंगलुरु, कोलार, मंड्या, हसन और मैसूर है। इस संबंध में मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत की है। इसी तरह जरूरी मदद की गवाही दी गई है। बाढ़ में फंसे नागरिकों की जान बचाने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा बलों की एक टीम को तैनात किया गया है। बाढ़ में बेघरों के लिए आधार केंद्र पर अस्थायी सुविधाएं मुहैया कराई गई है। भारी बारिश के कारण राज्य भर में कुल 24 लोगों की मौत हो गई है। मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि मृतकों के परिवारों को मुआवजा के रूप में सहायता प्रदान की जाएगी।
विधान परिषद के लिए उम्मीदवारी आवेदन भरने की प्रक्रिया पूरी। विधान परिषद की सीटों के लिए आने वाली तारीख को 10 दिसंबर को समाप्त हो रहा है। इसके लिए मंगलवार को नामांकन पत्र दाखिल किए गए हैं। वरिष्ठ नेताओं के साथ राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किया। उन्होंने अंतिम समय में ये भी घोषणा की कि उनकी उम्मीदवारी को सील कर दिया गया है। भाजपा से महांतेश कवडगीमठ, कांग्रेस से चन्नाराव जाट्टीहोली, आप से शंकर हेगड़े और निर्दलीय से लखन जारकीहोली ने नामांकन दाखिल किया। कलेक्टर एवं रिटर्निंग ऑफिसर वेंकटेश कुमार ने उम्मीदवारी का आवेदन स्वीकार कर लिया है। 10 दिसंबर को वोटिंग हो रही है और राजनीतिक नेतृत्व ने इस चुनाव को प्रतिष्ठा का विषय बना दिया है। भाजपा के नेतृत्व वाली विधान परिषद जीत के और अग्रसर है, साथ ही दूसरे स्थान के लिए संघर्ष की भी उम्मीद है। इस चुनावी मैदान में प्रत्याशियों ने प्रचार शुरू कर दिया है। उन्हें पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का समर्थन प्राप्त है, इसलिए स्थानीय स्वशासी निकायों के प्रतिनिधि उन्हें वोट देंगे। ऐसे में अब इस चुनाव में मतदान का प्रतिशत बढ़ गया है। नगर क्षेत्र में भक्तिभाव से मनाई गई अंगारकी संकष्टी। अंगारकी संकष्टी आज शहर के उपनगरों और ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी श्रद्धा के साथ मनाई गई। भगवान गणेश के दर्शन करने के लिए कई स्थानों पर भक्तों की भीड़ लगी रही। संकष्ट चतुर्थी हर महीने कृष्ण पक्ष चतुर्थी को मनाई जाती है। उसमें भी जब चतुर्थी की तिथि मंगलवार को पड़ती है तो उसे अंगारक का योग कहते हैं। ये तिथि पिता को समर्पित है। भक्तों का मानना है कि इस दिन व्रत करने से, विघ्नहर्ता गणपति की विधिवत पूजा करने से जीवन की सभी परेशानियां दूर हो जाती है, हर कार्य सफल होता है और बप्पा उनकी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। इस समय नगर क्षेत्र के मंदिर में गणराय के दर्शन के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। माणकापुर के गिरिजा शंकर माने से PhD की डिग्री। माणकापुर, तालुका निपानी और बेलगाम रानी चन्नम्मा विश्वविद्यालय के प्राध्यापक गिरिजा शंकर माने को PhD की उपाधि से नवाजा गया है। उन्होंने विश्वविद्यालय को चुनिंदा आधुनिक अफ्रीकी उपन्यासों में उत्तर औपनिवेशिक समाज की खोज पर एक शोध प्रबंध प्रस्तुत किया। उनका परिचय डॉक्टर लिंगराज कॉलेज से हुआ, जो अंग्रेजी के सेवानिवृत्त प्रोफेसर थे। गिरिजा शंकर माने को अंग्रेजी जैसी कठिन और वैश्विक भाषा में डॉक्टरेट के लिए मनकापुर क्षेत्र में सराहा जा रहा है। वे बेलगाम के लिंगराज कॉलेज में अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं। वो सेवानिवृत्त प्रोफेसर सुरेश माने के पुत्र थे। इस बुलेटिन में वक्त हो गया है छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए स्मार्ट प्लस। पोद्दार ब्रदर्स ज्वेलर्स, a perfect blend of traditional and modern jewelry in North Karnataka, Goa and southern Maharashtra, serving since 5 generations. exclusive gold, silver and platinum jewelry showroom. Poddar Brothers, Poddar Sons and Grandsons. Khade Bazar, Belgaum. Call is on 0831 240 5550 or 51 or 52 or 53. Visit us at www.poddarjewelers.com. बेलगाम वासियों के पसंद में उतरा उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए हमारा स्टाफ देता है बेहतरीन सर्विस का विश्वास। यहां है पार्टी और फंक्शन के लिए 3 आलीशान हॉल, कारपोरेट डिनर मीटिंग के लिए 3 अलग कक्ष, IPL मैच देखने के लिए 3 बड़े स्क्रीन की विशेष सुविधा। इसके साथ ही साफ सुथरा किचन, जहां हमारा वेल क्वालिफाइड स्टाफ देता है क्वालिटी और हाइजीनिक फूड की गारंटी। तो फिर खाने की हो बात तो आना परिवार के साथ। उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट, लिंगराज कॉलेज के पास, बेलगावी। फोन 0831 243577। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। पिछले 8 दिनों में औसत से 230% अधिक बारिश हुई है। नतीजतः बेलगाम और खानापुर तालुका में 5567 हेक्टेयर धान की फसल को नुकसान पहुंचा है, ऐसा वेंकटेश कुमार ने प्रस्तुत किया। राज्य सरकार के निर्देशानुसार जिले में बारिश से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए राजस्व, कृषि एवं उद्यान विभाग के अधिकारियों की संयुक्त टीम गठित की गई है। 3 दिन में काम पूरा कर वास्तविक रिपोर्ट मिल जाएगी। बागवानी विभाग के अनुसार अतनी तालुका में अंगूर की फसलों को नुकसान पहुंचा है। बारिश के कारण जिले में 32 घर गिर गए हैं। 239 घर आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए।
ढहे हुए घर को 5 लाख रुपए, नए घर के लिए 5 लाख रुपए और मरम्मत के लिए 3 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि 25% मकान गिरने की स्थिति में 50,000 रुपए और 70% मकान गिरने की स्थिति में 1 लाख रुपए का भुगतान किया जाएगा। धान की फसल के नुकसान की रिपोर्ट मिलने के बाद सरकार को भेजी जाएगी, उसके बाद मुआवजा दिया जाएगा, ऐसा जिला कलेक्टर ने कहा। इनरव्हील क्लब द्वारा न्यू जन शिरोज के पदाधिकारियों का पदग्रहण। सेवा उन्मुख गतिविधियों को अंजाम देने के लिए युवाओं को खुद आगे आने की जरूरत है। यदि सेवा भाव को सामाजिक प्रतिबद्धता के रूप में कायम रखा जाए तो व्यक्तित्व विकास के साथ नेतृत्व करने का अवसर भी मिल जाता है। इनरव्हील क्लब की जिला अध्यक्ष रत्ना बेहरे ने बेलगाम शहर के युवाओं से न्यू जन शिरोज के माध्यम से सेवा की भावना बनाए रखने की अपील की। कैंप में मैसोनिक हॉल इनरव्हील क्लब के न्यू जन शिरोज के नए पदाधिकारियों का उद्घाटन रविवार शाम को हुआ। इस बार वो बोल रही थी। मंच पर इनरव्हील क्लब के अध्यक्ष डॉक्टर सुषमा शेट्टी, पुष्पांजलि मुक्कन्नावर, न्यू जन शिरोज अध्यक्ष तन्वी बेहरे, सहायक सचिव वेदिका हंडे, उपाध्यक्ष पूजा मेहता, कोषाध्यक्ष मिहिका शेट्टी, ISO रिया गदरनावर, संपादक नुपुर सारदा मौजूद थे। रत्ना बेहरे ने न्यू जन शिरोज की कार्यकारिणी समिति के सभी पदाधिकारियों एवं सदस्यों को पद की शपथ दिलाई। मनपा चुनाव के संबंध में चुनाव आयोग से स्पष्टीकरण की सूचना। राज्य चुनाव आयोग ने कहा कि नगर निगम चुनाव में मतदान के दौरान EVM में वीवीपैट क्यों नहीं जोड़ा गया, इसका स्पष्टीकरण दिया जाना चाहिए। कई अभ्यर्थियों ने जिला कलेक्टर से वीवीपैट के बारे में पूछा, इसलिए समिति की गीता हलगेकर ने चुनाव के बाद राज्य चुनाव आयोग और केंद्रीय चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई थी। कई लोगों ने चुनाव में वीवीपैट का इस्तेमाल नहीं होने पर नाराजगी जताई थी। हलगेकर ने चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई है। ऐसे में 5 लोगों ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। अब चुनाव आयोग ने जिलाधिकारी से स्पष्टीकरण मांगा है और जनता जवाब का इंतजार कर रही है। विधायक अनिल बेनके द्वारा सागर कॉलोनी क्षेत्र का निरीक्षण। कनबर्गी की सभी समस्याओं का समाधान होगा, इसलिए लोग सहयोग करें, ऐसे विधायक अनिल बेनके ने कहा। सागर कॉलोनी में सड़क और नाले की समुचित व्यवस्था नहीं होने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस संबंध में नगर निगम से बार बार गुहार लगाने के बाद भी समस्या जैसी की तैसी बनी हुई है। इस पर लोगों ने नाराजगी व्यक्त की। अनिल बेनके द्वारा सागर कॉलोनी का दौरा कर वहां की समस्याओं का जायजा लिया है। सागर कॉलोनी क्षेत्र में पानी की समस्या है। पिछले कई वर्षों से किसानों के लिए बूंदी मार्ग सड़क की मरम्मत की मांग की जा रही है। सागर कॉलोनी में पानी की समस्या को दूर कर बंडी रोड को भरा जाएगा। उन्होंने ये भी आश्वासन दिया कि जल निकासी और नाली के काम किए जाएंगे। ये भी मांग की गई कि वास्तविक कार्य जल्द से जल्द शुरू किया जाए। इस अवसर पर भैरगौड़ा पाटिल, मुगेंद्र गौड़ा पाटिल आदि उपस्थित थे। अधिवेशन के दौरान आंदोलन करने को अनुमति आवश्यक। यहाँ पर सुवर्णसौध में 13 दिसंबर से शीतकालीन सत्र शुरू होगा। इस दौरान कई संगठनों द्वारा आंदोलन भी किए गए। इन आंदोलन के लिए पुलिस आयुक्त से अनुमति लेना या बयान देना अनिवार्य है। आंदोलन संघ के अध्यक्ष का नाम, मोबाइल नंबर, पुलिस आयुक्त के त्यागराजन को पूरा पता, ईमेल विवरण देना होगा। आंदोलनकारियों के लिए सुवर्णसौध के पास पार्क स्थल पर या कोंडोस्कोप में नियोजित स्थान पर व्यवस्था की जाएगी। जिन्हें अनुमति नहीं मिलेगी वे आंदोलन नहीं कर सकेंगे। ये भी बताया गया कि उपवास और सभाओं की अनुमति नहीं है। अधिक जानकारी के लिए सहायक पुलिस आयुक्त से संपर्क करने की अपील की गई है। बेलगाम में गोवा के यात्रियों की लूट। घटना रविवार दोपहर खड़े बाजार में हुई। इस संबंध में यात्रियों ने बाजार थाने में शिकायत दर्ज कराई है। शेख परिवार खरीदारी के लिए बेलगाम आया था। दोपहर के भोजन के बाद वे खड़े बाजार के एक दुकान में खरीदारी करने गए और उनका बैग छीन लिया गया। बैग में 35 ग्राम सोना, मंगलसूत्र, 10 ग्राम सोने की चेन, 30 ग्राम चांदी का ब्रेसलेट, साथ ही ATM कार्ड, पासबुक आदि भी थे। शिकायत में बताया गया कि करीब 1,95,000 का सामान जब्त किया गया। मार्केट पुलिस ने शिकायत दर्ज कर ली है और पुलिस निरीक्षक मल्लिकार्जुन तुलसीगिरी आगे की जाँच कर रहे हैं। शहर के शिक्षकों के लिए 18 से विभिन्न प्रतियोगिताएं। खेल शिक्षक संघ एवं संत मीरा इंग्लिश मीडियम स्कूल द्वारा सिटी शिक्षकों के लिए 18 और 19 दिसंबर विभिन्न प्रतियोगिताओं के आयोजन किया गया है। संत मीरा विद्यालय के हॉल में संगठन के बैठक में निर्णय लिया गया। प्रारंभ में प्रधानाध्यापक सुजाता दफ्तरदार, खेल शिक्षक विवेक पाटिल, प्रवीण पाटिल, जयसिंह धनाजी, उमेश बेलगुनकर, सोमशेखर हुद्दार, अर्जुन भेकने, बीजी सुलेमान द्वारा मृतक शिवशाहीर बाबासाहेब पुरंदरे उनकी छवि पर माल्यार्पण किया। फिर प्रधानाध्यापक दफ्तरदार ने पूरे के स्कूल के 40 साल शहर के प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षकों के लिए वॉलीबॉल पुरुष, थ्रोबॉल महिला, 40 से कम, 40 से अधिक और ऐसे 3 समूह में 60 मीटर दौड़ना, शॉटपुट, संगीत कुर्सी, धीमा चक्र, रिले, नींबू चमचा, व्यक्ति जैसे
रस्सी कूदना प्रतिस्पर्धा करने को कहा। इच्छुक शिक्षक आपके नाम टीम करें। प्रतियोगिता सचिव चंद्रकांत 10 दिसंबर से पहले पाटिल संत मीरा स्कूल और विवेक पाटिल थलकवाड़ी स्कूल के लिए संगठन द्वारा एक अपील की जानी चाहिए। क्रिकेट कोच देसाई का अभिनंदन। क्रिकेट कोच सुनील देसाई को हाल ही में जिला शिवसेना द्वारा आयोजित ऋण समारोह में सम्मानित किया गया। शिवसेना जिला प्रमुख प्रकाश शिरोलकर का शॉल, नारियल और फूलों के गुलदस्ते के साथ उनका अभिनंदन किया गया। साथ ही भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी गई। इस अवसर पर पूर्व महापौर मालोजी अष्टेकर, जिला संयोजक रविंद्र जाधव, पूर्व जिलाध्यक्ष महेश टंकसाली, पूर्व महापौर शिवाजी सुंठनकर, मय युवा समिति के अध्यक्ष शुभम शेलके आदि उपस्थित थे। बेलगाम तालुका अंडर ग्रेजुएट इंटर कॉलेज क्रॉस कंट्री साइकिलिंग प्रतियोगिता जोरों पर। कीबोर्ड बेलगाम जिला लोक स्नातक शिक्षा विभाग ने मंगलवार सुबह सीपेड कॉलेज मैदान में शेख अंडर ग्रेजुएट कॉलेज बेलगाम तालुका अंडर ग्रेजुएट इंटर कॉलेज बॉयज़ एंड गर्ल्स क्रॉस कंट्री और साइकिलिंग प्रतियोगिता का आयोजन बड़े उत्साह के साथ किया। 30 से अधिक एथलीटों ने क्रॉस कंट्री और साइकिलिंग दोनों में भाग लिया। शेख अंडर ग्रेजुएट कॉलेज के प्राचार्य गजेंद्र पवार, पूर्व क्रीडा प्राध्यापक GN पाटिल, प्रभू शिवनायकर, डॉक्टर अमित जड़े, प्रदीप जुवेकर, KL शिंदे, डॉक्टर RB हडगल, देवेंद्र कुडची ने विशेष प्रयास किए। प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी खिलाड़ियों का चयन जिला स्तरीय प्रतियोगिता के लिए किया गया। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।